रात गहराती जा रही थी। आसमान में बादल छा चुके थे और हवा तेज चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद किसी बड़े तूफान की तैयारी कर रही हो। उधर उस सुनसान हवेली के अंदर, जहां रिमझिम और दिया को बंद करके रखा गया था, माहौल डरावना था। चारों तरफ अंधेरा, बदबू और पहरेदारों की कड़ी निगरानी। दिया एक कोने में बैठी रो रही थी। दीदी, हमें यहाँ से कोई नहीं बचा पाएगा, हमें बेच दिया जाएगा। रिमझिम ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। दिया, डर मत। जब तक मेरा विश्वास जिंदा है ना, तब तक कुछ भी गलत नहीं होगा। दिया ने हैरानी से पूछा, लेकिन दीदी, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? रिमझिम की आंखों में चमक आ गई। क्योंकि मेरा समीर जिंदा है। समीर की वापसी। उधर अस्पताल के कमरे में राजवीर खिड़की के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। समीर धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। राजवीर तुरंत उसके पास आया। समीर, तुम पागल हो गए हो क्या? अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। समीर ने दर्द सहते हुए कहा, मुझे जाना ही होगा राजवीर, मेरा इंतजार कर रही है रिमझिम। राजवीर ने गहरी सांस ली। तुम्हें पता भी है वहां कितना खतरा है? समीर की आंखों में आग थी। जब बात अपने लोगों की रक्षा की हो ना, तो शेखावत पीछे नहीं हटते। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर राजवीर मुस्कुराया। ठीक है, अगर लड़ाई लड़नी है तो हम दोनों साथ लड़ेंगे। उसी समय महल के बाहर समीर सिंह शेखावत खड़े थे। उनके साथ पप्पू और कुछ पुलिस वाले भी थे। समीर के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने दरवाजे पर जोर से मुक्का मारा। दरवाज़ा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। समीर फिर चिल्लाए, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। पप्पू घबरा कर बोला, समीर भाई साहब, इंस्पेक्टर साहब को बोलिए ना, दरवाज़ा तोड़वा देते हैं। इंस्पेक्टर थोड़ा घबरा गया। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। समीर गुस्से में बोले, क्या मतलब? इंस्पेक्टर बोला, अगर हम ऐसे दरवाज़ा तोड़ेंगे तो ये लोग कोर्ट में केस कर देंगे और हमें बहुत परेशानी होगी। समीर की आंखों में गुस्सा भर गया। और हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए हम ऐसे किसी कानून को नहीं मानते। उन्होंने फिर दरवाजे पर जोर से धक्का मारा। तभी अचानक दरवाज़ा खुल गया। अंदर से कविता बाहर आई। उसने हैरानी से पूछा, ये सब क्या हो रहा है और आप लोग मेरे घर में ऐसे कैसे घुस आए? इंस्पेक्टर बोला, हमें खबर मिली है कि आपने यहाँ 2 लड़कियों को छुपा कर रखा है। वो कहाँ हैं? हमें खबर मिली है कि आपने यहाँ 2 लड़कियों को छुपा कर रखा है। वो कहाँ है? कविता तुरंत बोली, ये झूठी खबर आपको किसने दी? यहाँ कोई लड़की नहीं है। समीर चिल्लाई, झूठ मत बोलो। उन्होंने पूरे घर में खोज शुरू कर दी। हर कमरा, हर कोना, सब देख डाला, लेकिन रिमझिम और दिया कहीं नहीं मिली। पप्पू घबराकर बोला, समीर भाई साहब, कहीं ये लोग उन्हें कहीं और तो नहीं ले गए? समीर की मुट्ठियां भिंच गईं। उन्हें पूरा यकीन था कि रिमझिम यहीं कहीं है, कैद के अंदर। उधर रिमझिम और दिया एक बंद कमरे में कैद थी। दिया रो रही थी। अब क्या होगा? समीर भाई साहब भी चले गए, अब वो हमें बेच देगी। रिमझिम ने उसे संभाला। रोना बंद करो दिया, समीर यहाँ तक आ चुके हैं तो वो हमें बाहर भी जरूर निकालेंगे। दिया बोली, लेकिन यहाँ हर जगह कविता के आदमी हैं और दरवाजे पर ताले लगे हैं। रिमझिम मुस्कुराई, ताले टूटने के लिए ही बनते हैं। उसने दीवारों की तरफ देखा। अगर समीर बाहर से लड़ रहे हैं तो हमें भी अंदर से लड़ना होगा। उसी समय समीर बाहर खड़े सोच रहे थे। तभी पप्पू को जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। अरे, ये क्या है? उसने झुककर उठाया। वो एक झुमका था। समीर ने उसे देखते ही पहचान लिया। ये तो रिमझिम का झुमका है। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया, रिमझिम यहीं कहीं है। समीर की आंखों में आग जल उठी। अब सीधे रास्ते से नहीं, टेढ़े रास्ते से काम करना होगा। उन्होंने पप्पू से कहा, सारे लोगों को खबर कर दो, आज ही किसी भी हालत में रिमझिम और दिया को यहाँ से निकालना होगा। कविता अपने आदमी घना सिंह से बात कर रही थी। वो गुस्से में बोली, मैंने पहले ही कहा था, अगर समीर यहाँ पहुँच गया तो हमारा खेल बिगड़ जाएगा। घना सिंह बोला, अब भी वक्त है, इन लड़कियों को यहाँ से हटा देते हैं। कविता हंस पड़ी, तुम डर गए हो क्या? वो घमंड से बोली, नाम है मेरा कविता और मेरी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, और आज इन दोनों लड़कियों का सौदा जरूर होगा। अचानक दरवाजा जोर से खुला।
समीर अंदर घुस आए। उनके चेहरे पर गुस्सा था। उन्होंने घड़ा सिंह का कॉलर पकड़ लिया। अब तुम्हारा खेल खत्म कविता, उन्होंने गरजते हुए कहा। मेरी पत्नी और मेरी बहन को यहां बुलाओ, अभी के अभी। कमरे में सन्नाटा छा गया। समीर की आवाज गूंज रही थी। नाम है समीर सिंह शेखावत और अपनी पत्नी को बचाने के लिए मैं किसी की जान लेने से भी नहीं डरता।